तो हम कुछ वक्तव्यों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मां के आंसू, मां के आंसू, धरती का तिरस्कार और जल की अवहेलना, गाय की हत्या और कन्या भ्रूण हत्या हमको एक ऐसे संसार की ओर लेके जाती है जहां पर सिर्फ अभाव है, दुख है और रोग। इसलिए बड़ा संजीदा सब्जेक्ट है ये, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और इस त्रासदियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके घर में जो भी नेम प्लेट लगी है, क्या आप अपने नाम के आगे लाइन लिखते हैं या नेम प्लेट के ऊपर एम्बलम लगा हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो घर से जब निकलते हैं तो अपनी पेन लगा के निकलते हैं? वो भी हाथ खड़े करें। बहुत कम लोग। ऐसा क्यों? काम तो हम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, किसी के आगे झोली नहीं फैलाते, हम अपना समय देते हैं, हम अपना विवेक लगाते हैं। तो कौन सी ऐसी एक बात है जो हमको प्रेरित नहीं करती, हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा करती है? कौन सी ऐसी बात? हमारे जितने भी सदस्य हैं वो एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं। इतने काम करने के बाद कोई इतना काम नहीं करता जितना हम लोग काम करते हैं। एक नेता को देखिए, नेता कोई काम करता है लेकिन उसकी स्वीकारता समाज में चरम सीमा पर होती है। हमारी क्यों नहीं होती? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम बैकफुट पे आ जाते हैं? किसी भी सभा के अंदर अगर एक नेता पहुंच जाता है तो वो पूरे वातावरण को हाईजैक कर लेता है। ऐसे कौन सी उसके अंदर बात है कि लोग उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उससे संवाद करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बात है? जबकि वो कोई काम नहीं करता। हम तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हमारी स्वीकारता समाज में नहीं है, ना के बराबर। या हमारे सदस्य जहां भी रहते हैं वो एक गुमनाम जिंदगी जीते हैं। लोग जानते हैं कि यहां कोई सदस्य रहता है, वो लायंस क्लब से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या काम करता है वो किसी को नहीं मालूम। एक नेता अपने क्षेत्र का लैंडमार्क होता है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं उस नेता के घर के सामने रहता हूं, उस नेता के घर के पीछे रहता हूं, उस नेता के घर के दाएं रहता हूं, बाएं रहता हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं एक लाइन मेंबर के घर के सामने रहता हूं या पीछे रहता हूं या दाएं रहता हूं या बाएं रहता हूं? कौन सी ऐसी बात है जो हमको पीछे धकेल रही है? हमें क्या नेतृत्व की कमी है? मैं अपने सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। आपने अपने कार्यकाल के अंदर ऊंचाइयों को छुआ है, चुनौतियों को भी चुनौती दी है। आपने गजब का नेतृत्व हमको प्रदान किया अपने कार्यकाल के अंदर। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आज हमको आप नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे? हम लोग भटक रहे हैं, और जिन गलियों में हम भटक रहे हैं वो गलियां आपसे शुरू होती हैं और आप तक खत्म हो जाती हैं। हमें आपका नेतृत्व चाहिए। आप पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स नहीं है हमारे लिए, आप हमारे लिए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं। आप हमारे लिए पावर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है जो आप हमको अपना नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे? आपके वक्तव्य इसी पर आधारित होने चाहिए। जब हम किसी सभा में हो, आपके वक्तव्य हमको एक रास्ता दिखाएं। जब हम उस सभा से जाने लगे तो हमारे अंदर एक बदलाव की स्थिति पैदा हो, हम अपने आप को संकल्पित कर पाए। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हम चाहते हैं। हम आपके इस नेतृत्व के लिए हम समर्पित हैं।
और हमारा भी फर्ज बनता है। हम एक दूसरे को सब जानते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, कार्य क्षमता एक दूसरे की जानते हैं, एक दूसरे के नेतृत्व के बारे में हम जानते हैं। क्या सभाओं में ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को हार पहनाएं? क्या ये सभाओं में जरूरी है कि हम एक दूसरे के तारीफ के कसीदे पढ़ें? क्या वो समय हम बचा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की या 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की झोली में नहीं डाल सकते कि हमको एक नेतृत्व प्रदान करें, हमको मार्गदर्शन दें, हमको अपना नेतृत्व प्रदान करें? हम डाल सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमें एक बदलाव चाहिए, हम एक सिस्टम को बदलना चाहते हैं ताकि हमारी स्वीकारता समाज में अच्छी बने, हमारे सदस्यों की स्वीकारता बने। जो हनुमान के भक्त हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि हनुमान जी को भी ये नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं। ये उनके गुरुजनों को मालूम था, उनके वरिष्ठ जनों को मालूम था कि हनुमान जी में ये विधा है, ये क्वालिटी है। लेकिन वक्त आने पर उन्होंने हनुमान जी से बोला कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो गुण है, आप उड़ सकते हैं और आप समाज कल्याण के लिए काम करें। क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स वो गुण हम में नहीं देख पाते? हमारे अंदर वो गुण नहीं है। आपका नेतृत्व चाहिए हमें। आपका नेतृत्व हमें चाहिए। हम एक बदलाव चाहते हैं, हम एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स 2-2, 3-3 क्लब को अडॉप्ट करें और उनके सदस्यों के साथ अपना आत्मीय संबंध स्थापित करें ताकि उनके गुणों को पहचान पाए वो, और उनके गुणों को नेतृत्व प्रदान करें और हम समाज में एक बेहतर और अच्छा काम कर सकें। मैं अपने 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से आह्वान करना चाहूंगा कि इस बदलाव के घड़ी में हमारा साथ दें। आप उस पास की दलदल से बाहर आए, एक नई सोच के साथ, एक नई सकारात्मक सोच के साथ हम वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करें, हम उसको और उन्नत बनाएं, प्रगतिशील बनाएं, प्रयोगात्मक बनाएं। हमें एक बदलाव चाहिए ताकि हमारी समाज के अंदर स्वीकारता बनी रहे। अभी मैं 2-3 साल से कुछ ये भी देख रहा हूं कि कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी जी जान से जुटे हुए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हम इतिहास को देखें तो हमारे इतिहास में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं कि बड़े बड़े राजाओं ने अपनी जबान पे, अपनी कमिटमेंट पे अपने राज्यों को त्याग दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने अधिकार दिया कि हमारे क्लब को बदनाम करें, हमारे क्लब में फूट डालें और हमारे वरिष्ठ जनों के बारे में कुछ भी बोलें? यह अधिकार किसने दिया आपको? यह अधिकार तो हमारा स्वयं का है। यह अधिकार किसने दिया आपको? अरे तिरस्कार और अपमान के ऊपर चढ़ के क्या आप एक नई राजनीति, एक नया मंजिल खोजना चाहते हैं? अपमान और तिरस्कार से के बीच में से एक महाभारत निकलती है। उस महाभारत के युद्ध को स्वयं विष्णु भी नहीं रोक पाए और एक युग की समाप्ति हो। क्या हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट के पास अच्छा नेतृत्व हो, वो सामने आए, उनका एक मैनिफेस्टो हो, उनका एक विजन हो, हमको बताएं हम अपने डिस्ट्रिक्ट को कहां, किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हों। लेकिन हम पे दबाव क्यों बनाया जाता है? वो सही है, हम सोशल साइट्स पे अपनी एक्टिविटीज की फोटो लगाते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, आप उसको लाइक नहीं करते, हमको स्वीकार है। आप हमारे
एक्टिविटीज में नहीं आते, हमको वो भी स्वीकार है। आप अपनी सभाओं में, अपने इंस्टॉलेशन में हमको नहीं बुलाते, हमको वो भी स्वीकार है। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी क्लब के बारे में कुछ भी बोले, उसमें फूट डाले। ये अधिकार नहीं है आपके पास। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से एक पुराने लाइन मौजूद है, और जिन्होंने लाइनें को जिया है, पिया नहीं है, जिया है, उनके पास वो चलता फूटता एक इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास चुनौतियां स्वीकार करने की मादा है। उनको आगे आना चाहिए, हमें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अगर उनकी कोई मजबूरियां हैं या व्यवस्था के शिकार हैं, तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक साधारण लाइन के पास ना तो मजबूरियां हैं, ना वो व्यवस्था के शिकार हैं। वो चाहेंगे तो वोट डालेंगे, वो चाहेंगे तो किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ बदलाव करने का जज्बा सब में होना चाहिए, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। हमारे कार्यों की सराहना समाज करे। हमारा प्रत्येक लाइन अपने क्षेत्र के अंदर लैंडमार्क हो। लोग कहें कि हां, मैं उस लाइन के घर के सामने रहता हूं, उस लाइन सदस्य के दाएं रहता हूं, उस लाइन सदस्य के बाएं रहता हूं, और वो कहे कि अगर मेरा घर ना मिले तो उस लाइन सदस्य के घर पे घंटी मार देना, मेरे घर पहुंच जाए। ऐसा जज्बा हमको चाहिए। कुछ नया चाहिए, बदलाव चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए। कब तक हम इस दलदल में अपने आप को चलाते रहेंगे? हम लोग गतिरोध नहीं चाहते, हम लोग विरोध भी नहीं चाहते। हम एक अनुरोध का वातावरण चाहते हैं, जिसमें हम अनुरोध स्वीकार कर सकें, हम अनुरोध कर सकें। ऐसा वातावरण हम चाहते हैं। पूरे वक्तव्य का एक ही मतलब है कि हम एक साधारण लाइन जो वाकई काम करता है, उसका कार्य समाज स्वीकार कर, ऐसी हमको उसको सोच के साथ उसको पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र का लैंडमार्क बने, केंद्र बिंदु बने। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन